बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि सह नमन। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से गुहनिषाद और लक्ष्मण जी का संवाद कर्म फल के संबंध में पाठ सुना और स्वामी नाम भूल जाते हैं अमोलानंद बाबा से उसका विश्लेषण भी सुन रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है मनुष्य के लिए वह एक बहुत बड़ा अवसर है और यह अवसर है अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का, अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का। हमारी आत्मा सर्वोच्च दिशा में चले ताकि सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करे। देखिए हिलाइएगा। तो सर्वोच्च दिशा क्या है? सर्वोच्च दिशा का ज्ञान हो जाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो हम लोग पाठ में बहुत बार सुने हैं, पढ़ते हैं कि नर तन सम नहीं कवन्यु देही, अजीव चराचर जांचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। तो 3 दिशाओं में हम जा सकते हैं इस मनुष्य शरीर में। एक नरक की दिशा है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। स्वभाव से हमारा जो मन है, थ्योरी ऑफ गुरुत्वाकर्षण, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो स्वाभाविक नीचे की ओर होता है।
वो आम हमेशा नीचे ही आएगा, क्योंकि वो ग्रेविटेशन है, नेचर है उसका। पानी को आप छोड़ दीजिए, वो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर भागेगा, क्योंकि बाय नेचर है। तो हमारा जो मन है ना, बाय नेचर विषयमुखी है। इस पर जैसे वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है, आकर्षण काम करता है, वैसे हमारा जो मन है जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण नीचे की ओर, विषय की ओर स्वाभाविक ही जाता है, बाय नेचर। तो इसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है, मन को खुला छोड़ दो, मन को खुला छोड़ दो, अपने आप आपको नरक पहुंचा देगा। और दूसरा है रास्ता स्वर्ग का। इसमें थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा, स्वर्ग के लिए पुण्य कर्म करना होगा आपको। ध्यान से सुनिएगा, पाप करो स्वाभाविक रूप से होता ही है पाप। पुण्य कर्म जैसा कि दान करते हैं, बैठकर अभी जो कर रहे हैं, ये क्या है? या आप किसी की मदद करते हैं, किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाते हैं, किसी मुरझाए हुए चेहरे पर आप अपने सेवा से मुस्कान ला देते हैं। तो इस तरह के जो सत्कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, ये स्वर्ग के रास्ते हैं। लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग याद दिलाते रहते हैं कि किसी चीज़ को बार बार याद करने से मन उसकी तरफ हो जाता है। अभ्यास नहीं करना विद्या का मैल है। जिस चीज़ को आप नहीं सुनेंगे उसको भूल जाएंगे, वो आपके संस्कार में कमज़ोर हो जाएगा, वृत्ति उधर से हट जाएगी। तो आप सत्कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग के लिए पाठ में सुनते हैं, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारू, पाठ में सुन रहे थे ना। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सत्य ये भी नहीं है, स्थिर स्वर्ग भी नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा, सातहु स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी। कोई न स्थिर सब ही बटोही, सत्य शांति एक स्थिर वही। कहते हैं परमार्थ सत्य तो बस एक ही है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति पुकार ही वेदा। जो परमात्मा सृष्टि के कण कण को भर के सृष्टि के परे अनंत है, वही परमार्थ है, वही सत्य है, और वही इस आत्मा का श्रेष्ठ अवस्था है। वही हमारे जीवन की श्रेष्ठ दिशा है। तो उस दिशा में चलो। अगर उस दिशा में नहीं चलते हैं तो आपके किए हुए पुण्य कर्म भी अंततः स्वर्ग के भोगों के बाद क्या होगा? पतानन्ते महादुखम परिताप सुदारणः
स्वर्गाभाजश्चरन्ति ह तस्मात् स्वर्ग न कामये। महाभारत में ये लिखा हुआ है। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी का एक लौता बेटा है जो मर जाता है सर्प दंश से। तो वो ब्राह्मणी जो है बहुत दुखी होती है, विधवा है। उसी गांव का एक व्याधा होता है सपेरा, जो उस सांप को पकड़ के लाता है और कहता है कि ये सांप आपके बेटे को डसा है, आप माताजी मुझे कहें कि मैं इसको कौन सा दंड दूं, इसके टुकड़े टुकड़े करूं, जिंदा आग में जलाऊं, या इसको पत्थर पर घिस घिस करके मार दूं। यही वो दुष्ट है सांप। तो वो गौतमी कहती है कि मेरा बेटा तो मर गया, तुम इस सांप को क्यों मार करके अपने लिए एक नया कर्म बना रहे हो। तो कहता है माताजी आप तो माँ हैं, स्त्री हैं, दयालु हैं, इसलिए आपके मनोभाव ऐसे हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। नहीं तो ये दुष्ट फिर किसी और को डसेगा, किसी और माँ की गोद सुनी करेगा। तो जब ऐसा उसने कहा सपेरा ने, तो महाभारत में भीष्म पितामह ने ये प्रसंग बाण शैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर जी को सुनाया था। तो वो कहती है ब्राह्मणी कि जब ऐसा कहती है तो ये कहता नहीं मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो मारूंगा इसको। तो उस प्रसंग में है कि वो सांप जो है आदमी की तरह बोला, सुनिएगा ध्यान से, आदमी की तरह सांप बोला कि देखो मेरा कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं इस बच्चे की मृत्यु में। इसकी मृत्यु मेरे डसने से हुई, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मृत्यु देवता की प्रेरणा जब मुझे होती है किसी के लिए, तभी मैं उसको डसता हूँ। सांप कहता है वरना बच्चे तो बहुत थे, इसी को क्यों डसा। मैं मृत्यु देवता के प्रेरणा से डसता हूँ, इसलिए ये बालक जो मरा है वो मृत्यु देव की जिम्मेवारी है। तो प्रसंग में है कि मृत्यु देव भी वहाँ प्रकट होते हैं और वो कहते हैं मृत्यु देवता कि वाह मैं भी स्वतंत्र नहीं, जैसे सांप मेरी प्रेरणा से इसे डस लिया, वैसे मैं भी काल की प्रेरणा से किसी और को प्रेरित करता हूँ। पहले मुझे काल देव प्रेरणा देते हैं कि इसका समय पूरा हो गया, टाइम इज ओवर, तब फिर मैं उसको मारने की तरीके तय करके आगे की व्यवस्था कर देता हूँ। तो मैं भी इसके मृत्यु के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, जिम्मेवार नहीं हूँ। इस बालक की जो असमय मृत्यु हुई है, 10 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, इसके लिए जिम्मेवार कालदेव है। तो वहाँ कालदेव भी आ जाते हैं। कहानी है, कबूतर आएगा जाल बिछाएगा में, कोई न ऋषि थे न कोई कबूतर था, ठीक है, सुने हैं ना। लेकिन वो जाल बिछाया, दाना डाला, तो सब कबूतर कहते थे कबूतर आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, और एक एक करके सब उसमें फंस रहे थे। तो पंचतंत्र की ये कथा बच्चों को शिक्षा देने के लिए है ना, कि ऐसा आपको नहीं बनना है। आप जो कथा सुनते हैं, कथा के संदेश को अपने जीवन में उतार लीजिए, उस कबूतर की तरह न बनिए। उसी तरह ये कथा है। अब कालदेव वहाँ प्रकट हुए या नहीं हुए, लेकिन कथा में है कालदेव आए, और कथा के माध्यम से वेदव्यास जी महाराज ने जो संदेश दिया है, उस संदेश में कहीं कोई त्रुटि नहीं है।
वो 100% 100% सत्य है। इसीलिए कहानियों का उद्देश्य होता है गंभीर बातों को सरल ढंग से समझाना, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में वो बात अट जाए और हम उसको अपने जीवन में उतार लें और ऐसी कोई भूल ना करें जिसका परिणाम हमको भोगना पड़े। तो कालदेव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे रे 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 रे, सब मिल करके तुम लोगों ने मुझे ही इस बच्चे के मृत्यु का कारण ठहरा दिया। मैं क्या इतना निर्दयी हूँ कि किसी विधवा ब्राह्मणी के एक लौते सहारे को मार दूं, छीन लूं? इसमें मैं भी जिम्मेवार नहीं हूं। तब फिर जिम्मेवार कौन है कि 10 साल में ही मर गया? तब कालदेव ने कहा, वयम नाहम न वै मृत्यु सर्पो न तथा भवान न च ब्राह्मणी वृद्धा शिशुरेवात्र कारणम। कहा, न मैं, न मृत्युदेव, न सांप, न विधवा ब्राह्मणी, न और कोई। इस बालक के अल्प अवस्था में मृत्यु का एकमात्र कारण शिशु रेवात्र कारणम, ये शिशु ही है। इससे ही पूर्व में ऐसे कर्म हुए हैं जिस कर्म का फल इसको मनुष्य शरीर में आकर के अल्प अवस्था में ही मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा है। तो हमारे कर्म के लिए हम जिम्मेवार होते हैं, हम है कि नहीं? आप इस ज्ञान को हम लोग ठीक से समझ लीजिए, हमें समझ लें, हमें श्रेष्ठ अवस्था की ओर जाना है। एक है नरक का मार्ग, पाप का रास्ता, ये नेचुरल है। हमारे मन के अंदर में जो जन्म जन्मांतर के विषयों के भोगों के संस्कार हैं वो बिल्कुल ही हमको विषय की ओर खींचते हैं, और परिणाम क्या होता है? सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम। मृगवार सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप हैं। विशाल विषम किम विषय समस्तः, विष से भी बढ़ करके विष क्या है? विषय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परम जी महाराज कहते थे कि विषय, विष के ऊपर यौ का ढक्कन लग जाने के कारण विष दिखाई नहीं देता है, लेकिन परिणाम उसका उससे भी दुष्कर होता है, विष से भी विषय। तो हम क्या करें? किस रास्ते पर चले? तो महापुरुष संत महात्मा कहते हैं श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है? आप श्रेष्ठ अवस्था में आत्मा को ले जाने के लिए अपवर्ग है, मोक्ष का रास्ता है जो आपके अंदर में ही है। उस तीसरे राह पर चलो, क्योंकि फ्रांसिस ने लिखा, द हेवन एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल ऑफ हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। इस जीवन में और इस जीवन के बाद हमारे जीवन की दिशा ही तय करती है हमारा स्वर्ग और नरक, सुख और दुख। तो हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन की दिशा तो तुम अपने तय नहीं कर पाओगे कि क्या होनी चाहिए। अगर खुद ही हम कर लेते तो स्कूल नहीं होते, कॉलेज नहीं होते, और ना ही इस दुनिया में गुरु की कोई महिमा होती। तो कौन होते हैं? कहते हैं सदगुरु, जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, आते ही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता सदग्रंथ और संत बता देते हैं, तो संत और सदग्रंथ कौन सा रास्ता बताते हैं? संत यही कहते हैं, सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि निज सूरत को इनसे हटा, किन से? विषयों से हटा कर किधर लगाना चाहिए? प्रभु में लगाना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करो। आपने सुना कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी आई।
कि ईश्वर की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। यह श्रेष्ठ मार्ग है, यह श्रेष्ठ दिशा है हमारे जीवन की, उधर हमको चलना है। और यह भक्ति सद्गुरु से सीखनी है, संत से सीखनी है, और तब उस पर चलेंगे तो धीरे 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 हमारे संस्कार बनने लगेंगे। और जब हमारा संस्कार तमोगुणी संस्कार, रजोगुणी संस्कार स्वाभाविक रूप से विषय की ओर होता है ना, जिसमें पाप और पुण्य का कोई चिंतन भी नहीं होता है। लेकिन जब सात्विक संस्कार हो जाता है तो पाप और पुण्य के भेद को हम ठीक ठीक विवेक दृष्टि से देखते हैं और पाप को छोड़ करके पुण्य को पकड़ते हैं, सत्कर्म को पकड़ते हैं। तो सत्संग सुनना और सुनना और जप ध्यान करना, ये बहुत जरूरी है संस्कार के सात्विक होने के लिए। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। इसको आप नियम से करते रहिएगा तो आपकी मनोवृत्ति पाप कर्म की ओर नहीं जाएगी, और तब ध्यान करने में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो हमारे अंदर में है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस दशम द्वार में हम प्रवेश करने में सफल हो जाएंगे। और उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो अभी जो हमारे अंदर में आकर्षण विषय का है, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे केशव, पाप क्या है और पुण्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान आप हमको दे रहे हैं, ये ज्ञान हमको है, अब बहुत लोगों को है, लेकिन फिर भी न चाहते हुए कि पाप गलत है, इसका परिणाम गलत है। पाप का फल आपने सुना कि नरक है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो अगर हम मन से, वचन से या इंद्रियों के द्वारा, तन से कोई भी अपकर्म करते हैं तो उसका फल हमको पाप के रूप में, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, रोग के रूप में, धनाभाव के रूप में, अपमान के रूप में, मरने के बाद नरक और नीच योनि के रूप में भोगना ही पड़ता है, यहाँ और वहाँ। तो इन सब को जानते हुए भी हमसे, मनुष्य से पाप क्यों होता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भवम, महासनो महापात्मा विद्धि एन विहिवेरणम। कहा इस पाप और पुण्य के ज्ञान को रखने वाले विद्वान, उनका बैरी कौन है? विद्वान का, जिसको ज्ञान है पाप पुण्य का फिर भी पाप कर दे रहा है, उसका बैरी कौन है? भगवान कहते हैं रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोध आदि विकार। और यह विकार की प्रबलता रहती है हमारे अंदर में। जब काम क्रोध होगा, जब हम रजोगुण में होंगे, तमोगुण में होंगे, तो हमारे अंदर काम क्रोध आएगा ही, निद्रा आलस भय होगा ही, खा जाता है। और न चाह करके भी, सब कुछ जानते हुए भी उनसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका परिणाम उनको लोक और परलोक दोनों जगह दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है। तो इस जो दो गुण है, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों से ऊपर उठना होगा। जब तक हमारे अंदर में ये दो गुण के संस्कार प्रबल रहेंगे, हमारा मन न चाह करके भी इंद्रियों के द्वारा बालात हरण कर लिया जाएगा, खींचा चला जाएगा।
इंद्रिया विस्मा चौरा हरंती ची संचित धर्म। कहते हैं ये इंद्रियां ऐसी चोर है, जब ये गुण का उत्कर्ष इसमें जब हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का जब चित्त में उत्कर्ष हो जाता है, उस उत्कर्ष में इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि वह मन को खींच करके पाप कर्म में लगा करके इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी धर्म को हमसे छीन करके 84 लाख योनियों के चक्कर में भेज देती है। इसीलिए सुधार कहाँ होना चाहिए? जड़ में। गुणों को परिवर्तन करो चित्त से, चित्त से उस तमोगुण रजोगुण को परिवर्तन करो, खत्म कर दीजिए। ये सात्विक करने के लिए आपको नित्य नियमित श्रेष्ठ कर्म की ओर चलना होगा, और उसके लिए नियमित सत्संग नियमित ध्यान करना होगा, और अपने आप को पाप कर्म से बचा के चलना होगा। चलते हुए आप गिर भी जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है, लेकिन मार्ग चलते जो गिरे ताका नाही, दोष कह कबीर बैठा रहे तासीर कर राकोस। जो उठता है खड़ा होता है और फिर अपने किए का पश्चाताप करके और उस श्रेष्ठ मार्ग की ओर गुरु की कृपा को अपने ऊपर अनुभव करके उनसे प्रार्थना करके बढ़ता है, तो धीरे 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 उसका चित्त वृत्ति सात्विक होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गुरु की कृपा भी होती है, तो वो अपने मार्ग में सफल हो जाता है। फिर उससे बुरे कर्म तो बनते ही नहीं। जब चित्त सात्विक होगा तो बुरा कर्म होगा ही नहीं, और अच्छा कर्म जो बंधन का कारण होता है वो भी बंधन देता है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी वाला। तो सात्विक भाव में रह करके अंतर साधन करके कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए कर्म मंडल से जब अंतर साधन करके ऊपर उठ गया, 10वें द्वार में प्रवेश करके ब्रह्मांड की ओर उसकी गति हो गई, फिर वहां कर्म का लगाव ही नहीं रहता। कर्म मंडल से ऊपर गरीबदास जी ने कहा, शब्द अनाहत जो रते दूजा नहीं उपाव, कर्म मंडल में रमी रहा जहां न, शब्द मंडल में रमी रहा जहां न कर्म लगाओ। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्हे। मतलब क्या हुआ? कर्म करता हुआ भी कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तो श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ना का अर्थ यही है कि आप सत्कर्मी बनिए, पुण्य कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म तो करना ही है, तो पुण्य कर्म करें और श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ें। आत्मा को श्रेष्ठ अवस्था क्या है? आत्मा की परमात्म पद की प्राप्ति से जाने जे देव जनाए जानत तुम्हें हो ही जाए। हम अभी निम्न अवस्था में हैं, हमको उच्च अवस्था की ओर चलना है। उच्च अवस्था क्या है? ईश्वरीय अवस्था। ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाना, उस ओर चलना है। उस ओर चलने में बाधा क्या है? संस्कार। उस ओर बढ़ने में बाधा क्या है? संग। तो कुसंग से बचिए, है ना। तो जो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तो ऐसे लोग जो सत्संग ध्यान सत्कर्म भक्ति भाव को नहीं मानते, पाप कर्म को ही जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं, भोग ही जीवन का जिनका आधार है, तो ऐसे लोगों के संग से अपने को बचाइए। और सत्कर्म करता हुआ, भगवान धन दिए हैं तो सत्कर्म में लगाइए, सत्संग करवाइए, गुरु की सेवा में लगाइए, दीन दुखियों की सेवा में लगाइए, और नियमित रूप से सत्संग और ध्यान कीजिए। तो वृत्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा और साधना में आपको सफलता भी मिल जाएगी। तब आपके लिए ये जीवन सफल हो जाएगा। किसी को दोष देना बिल्कुल व्यर्थ है। महर्षि रमन ने बहुत
सुंदर लिखा है उन्होंने कि साधना में, अध्यात्म में आपको उस दिन सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। किस दिन? ध्यान साधन जो आप करते हैं उसमें कब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी? सुनिए, कौन आदमी ध्यान साधन में बिल्कुल असफल है, सफल नहीं है? वो कहते हैं कि जो आदमी किसी भी बात के लिए दूसरों की ओर अंगुली उठाता है, He is the reason for my miseries, मेरे दुख का कारण वो है। जो अपने जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहा हो। कहते हैं समझ लीजिए कि वो आदमी अध्यात्म को समझा भी नहीं, साधना में उसकी सफलता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में आने वाले अपमानजनक स्थिति, अपने जीवन में आने वाला कोई रोग, कोई संकट, कोई व्याधि, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति के लिए जितना कम दूसरे को जिम्मेवार ठहराता है और उसके लिए अपने अंदर एनालिसिस करता है कि हाउ मच आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, मैं कितना इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूं, जो इसकी अपनी ओर जो देखना शुरू कर देता है, अपनी ओर निहार तुझे क्या परी परारी, घर में मुँह से चोर और खिजे अनारी, अपनी करनी साथ और सब झूठ कहानी, अरे हाँ पलटू धोए सीता भी हाथ, जात है बहता पानी। पलटू साहब कहते हैं जब आपकी उम्र बीतती जा रही है, दुर्लभ मनुष्य शरीर का समय जा रहा है, आप दूसरों की ओर क्या देख रहे हो और हर बात के लिए दूसरे को क्या आप जिम्मेवारी दे रहे हो कि उसके कारण उसके कारण। बस इसको याद रख लीजिए, अपनी करनी साच और सब झूठ कहानी, तुम्हारी खुद की करनी ही सब कुछ है। एज यू सो यू रिप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज नहीं तो कल का किया हुआ है, जो आज मिल रहा है आपको, आज का किया कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जब दूसरों पर जो बार बार फिंगर उठाता ना, उंगली उठाता ना, समझना वो अध्यात्म को जाना समझा नहीं। जो स्वयं की जिम्मेवारी लेता है कि वो सामने वाला तो कारण बना, व्यवस्था तो हमारे कर्मों की परमात्मा के द्वारा दी गई है, तो फिर वो आदमी सहज रहना सीख जाता है और भविष्य में हमसे भूल नहीं हो और ऐसी फिर परिस्थिति कोई न आए, उसके लिए सावधान रहने लगता है और तब उसकी साधना में प्रगति भी हो जाती है और ऐसे लोग साधना में बढ़े हुए होते हैं। तो हम अपनी ओर देखते हुए अपने कर्मों को, वर्तमान के कर्म को ठीक करें, प्रारब्ध से जो सुख दुख आए उसको भोगते रहो। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं छड़के गुरु द्वारा सिखा होर द्वारे जाए ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिच आवे याते तू घबराए ना। अपने गुरु का घर छोड़ करके, गुरु का द्वार छोड़ करके किसी और द्वार पर मत जाना। मैंने सुना है कि कोई एक महात्मा जी थे, ही इज लिविंग नाउ, वो किसी बात से, सदगुरु महाराज ने किसी बात से उनको डांटा महात्मा जी को, तो वो यहाँ से हरिद्वार चले गए, कुप्पा घाट से हरिद्वार चले गए। सदगुरु महाराज जी ने उनको डांटा तो वो नाराज हो गए और वहाँ से हरिद्वार चले गए। तो सदगुरु महाराज जी ने पूछा अपने शिष्यों से, अभी भी वो उधर ही रहते हरिद्वार में, अब हैं कि नहीं पता नहीं, शरीर में बहुत वृद्ध हो गए होंगे, बहुत अधिक उम्र हो गई, अब शायद छूट गए होंगे शरीर, वही हरिद्वार में रहते हैं। तो सदगुरु महाराज जी ने पूछा कि कहाँ चला गया वो, तो कहा कि हुजूर आप डांटे ना, आप जो डांटे तो वो रुष्ट हो गए
और वो रुष्ट होकर के हरिद्वार चले गए। तब सद्गुरु महाराज जी ने कहा कि जो गुरु का द्वार छोड़ के चले जाते हैं उनको हरिद्वार, गुरुद्वारा जो छोड़ दिया उसको हरिद्वारा में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, छड़के गुरुद्वारा सिक्खा होड़ द्वारी जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिच आवे याते तू घबराई ना। जो गुरु के द्वार पर पड़े रहते हैं ना, पड़े रह संत के द्वारे तेरा बनत बनत बन जाई, उनका बन ही जाता है, बन ही जाता है। जो गुरु के द्वार पर रहते, तो गुरु के द्वार पर रहना, गुरु महाराज के ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारते हैं, सद्गुरु महाराज के ज्ञान को से जिनको प्यार है, देखते हैं आचार्य श्री को, पुजरनंदन बाबा अब भी चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर घूम घूम करके देखते हैं कि गुरु महाराज का ये जो द्वार है, सिद्धपीठ है, इसका विकास सही ढंग से हो, आकर ही रहे। तो जिनके जो गुरु से प्यार करते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, संत मत में गुरु महाराज का सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा, ये चार चीज़ें मुख्य हैं साधना की सफलता और मोक्ष पाने के लिए। सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु की सेवा, ये चार चीज़ें मुख्य हैं। सत्संग योग के चौथे भाग में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। इन चारों में गुरु सेवा सबसे बढ़ कर के है। जिनके जीवन में गुरु की सेवा आ जाती है, बाकी तीन चीज़ें उनको प्राप्त हो जाता है सहज ही, और उनका काम हो जाता है, मिल जाती है। जीवन का जो श्रेष्ठ अवसर है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को पा लेता है, उसका काम बन जाता है। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज के ज्ञान में अपने को रखना है और इस बात को जानना है कि हम सत्संग ध्यान नियम से करते रहें, पाप कर्म से अपने को बचाने का प्रयास करते रहें, तब गुरु महाराज की कृपा होगी और हम उस मोक्ष को प्राप्त करके आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च, वेदांत कहता है इस शरीर आपको ये मिला है संसार का हित के लिए कर्म करते हुए। ये परप्नुवंती मामे वह सर्वभूत हिते रताः, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह मुझको पाता है जो सर्व जीवों के हित के लिए संसार में कर्मरत रहते हुए भक्ति करता है। तो संसार हमसे दूसरे का हित हो, संसार में इस भाव में रहिए, अवसर मिले तो हित कीजिए और सत्संग ध्यान नित्य करते रहिए, तो एक दिन आप उस अपवर्ग को पा लीजिएगा और जो प्रारब्ध कर्म है आते जाते रहेगा। बहुत देखते हैं ना, जो भी आए सुख दुख अपना कर्म समझ करके उसको भोगते रहे, सब मेरा किया हुआ है। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति का कुत्ता भूला गया, तो वो भारत लेके आए थे, भूला गया, तो सब खोज रहा था कि जंगल में कुत्ता चला गया है, खोजो खोजो खोजो, नहीं मिल रहा था। तो सब देश का पुलिस हार गया, तब इंडिया का पुलिस गया। इंडिया का पुलिस गया और जंगल में जाके वही है, लौट ही नहीं रहा था लोग, तो भेजा राष्ट्रपति की देखो तो भाई भारत का पुलिस किधर जाके गायब है। तो गया लोग देखता है कि सब पुलिस वाला वर्दी उतार के लाठी से उल्टा लटका करके एक शेर को मार रहा था, शेर को। तो कहा मार रहा है और संग संग से कह रहा है कि गछो, कि हम ही राष्ट्रपति के कुत्ता है, गछ। शेरे को मार के गछवा रहा है लोग कि बोल कि हम कुत्ता है राष्ट्रपति के। तो यहाँ तो ऐसे पुलिस गछवा लेती है ना, वैसे ही ओझा भी गछवाता है। आप लोग कहते हैं हाँ सही में भूत धर लेता है, वो भूत धरता है, मार के डर से आदमी भूत बन जाता है कि नहीं? कुछ नहीं, संसार में हम तुरंत किसी काम को दूसरे पर फेंक देते हैं।
कुछ भी सुख दुख हुआ तो दूसरे पर, कि फलना की नज़र लग गई तो फलना ऐसे कर दिया तो हमारा ई हो गया तो हमारा ऊ हो गया। मन का वहम है, अपने ऊपर कोई नहीं लेता है, लेकिन सच यही है कि हमारा ही किया हुआ है तभी हमको मिल रहा है। कर्म का ये सिद्धांत है, इसलिए दूसरे किसी पर भी दोषारोपण न करें, और जीवन में जो सुख दुख आए उसको अपने ही किए हुए कर्म का फल मान करके उसको शांत भाव से भोगते हुए उससे जो बचने का उपाय है बचने का उसको करें। लेकिन भोग के लिए दोष दूसरे को न दें। जैसे दूसरे को दोष दिए आप कि दूसरे पर दोष लगाने का एक नया पाप आप पर चढ़ जाएगा। एक तो भोग हो ही रहा है और दूसरा एक नया कर्म आपने बना दिया तो नया भोग हो जाएगा। का इसीलिए दूसरे पर दोष मत दो, वो एक और पाप हो जाएगा। अपना समझ करके उसको सहजता से भोग लो, समझाओ कि वो माध्यम बना। रास्ते पर चलते हुए अगर आपको ठोकर लग जाता है तो पत्थर कुछ नहीं करता, आपको ठोकर मारने के लिए वहाँ पत्थर नहीं बैठा था। आपके पहले भी बहुत लोग उस राह से गए थे, उनको ठोकर नहीं लगा था। ठोकर आपको लग गया है उस पत्थर से, क्योंकि आप बाएं दाएं देख करके चल रहे थे, राह देख करके नहीं चल रहे थे। उसी तरह सामने वाला केवल माध्यम होता है। आपके किए हुए कर्म आपके ऊपर आते हैं तो दिखता है कि इसने दे दिया उसने दे दिया, मति बदल जाती है सामने वाले का। कैकई की मति बदलती है, क्योंकि कैकई राम को बन जाना है, सीता को बन जाना है। सीता राम के कर्म प्रकट हो रहे हैं और कैकई के भी कर्म प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि कैकई अगर वन भेजने में सहयोगी नहीं होगी तो कैकई का अपना जो कर्म है वो कर्म फल कैसे लगेगा। कैकई को क्यों लोग इतिहास में अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्यों? इसीलिए कि कैकई जब बच्ची थी ना तो बड़ा चंचला थी, बड़ी चंचला थी, बड़ी चंचला, उछल कूद करने वाली, खिलौड़ टाइप की। एक बार उनके यहाँ एक ऋषि आए थे, वृद्ध ऋषि, दाढ़ी वगैरह सब पका हुआ था। पुराण में ये कहानी है, पूरे बाल दाढ़ी सफ़ेद थे ऋषि के। कैकई खेल रही थी, खेलते खेलते उसने क्या किया उसने कि सफ़ेद बाल दाढ़ी देख करके कौतूहल बस उसने क्या किया कि चूल्हा का जो राख होता है वो ला करके हाथ में लगाकर और उनके पूरे दाढ़ी में और बाल में सोए हुए में ऊपर ऊपर लगा करके काला कर दिया था, काला कर दिया था। आईना तो उस समय था नहीं। ऋषि उठे और उठने के बाद वो गए और जा कर के कुल्ला वगैरह किए, मुंह धोया। मुंह धो करके स्वाभाविक होता है ना कि थोड़ा आदमी ऐसे दाढ़ी खींचता है, ऐसे दाढ़ी खींचे, हाथ नहीं देखे, उसके बाद फिर लगाया तो चेहरा पर हाथ में काली लग गया, कालिक लग गया। तो दो चार जो साथ के और महात्मा लोग थे हंसने लगे, और लोग हंसने लगे। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? कहा कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। तब उन्होंने जाके पानी में देखा, जल में। जब उन्होंने देखा जल में तब उनको लगा कि चेहरा तो हमारा काला हो गया, बाल वगैरह सब काला है। कहा कि किसने कालिक लगाई? और उनको क्रोध आ गया। तपस्वी थे, क्रोध हो गया। और क्रोध में उन्होंने कहा कि जिसने मेरे मुंह में ये कालिक लगाया, ये कालिक तो मैं पानी से धो करके साफ कर लूँगा, लेकिन एक दिन उसके मुंह पर ऐसा कालिक लगेगा जो वह किसी भी दुनिया के पानी से, जब तक दुनिया रहेगी, ये कालिक उसके मुंह पर लगेगा। वह एक ऐसा कर्म उससे बन जाएगा। और वही कैकई को जैसे नारद का श्राप फला, नारद का श्राप फला तो बची न सके रघुराई, करम गति टारे टरे नारे भाई। वैसे ही कैकई के जीवन में जब ऋषि का श्राप फलित हुआ तो उसकी मति मंथरा बदल देती है, मंथरा बदल देती है। और मंथरा
कि बदल देने से मती कैकई जो है, जिस राम के प्रति उसका अगाध प्रेम था, उसके लिए वो दशरथ जी से वरदान मांग लेती है, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो कैकई का भी पाप प्रकट हो रहा है, राम के भी कर्म प्रकट हो रहे हैं, सीता के भी कर्म प्रकट हो रहे हैं। तो ये कर्म ऐसा आपस में उलझा हुआ है कि सबको एक दूसरे में बांधे हुए है। इसलिए कहा गहनो कर्म ना गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और आपने सुना कि कर्म केवल शरीर से नहीं होता, मन वच, मन से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है। आप मन से बुरा सोचोगे तो आपका बुरा होगा, वाणी से अगर किसी को सुख पहुंचाओगे तो सुख मिलेगा, वाणी से किसी को दुख पहुंचाओगे तो दुख मिलेगा, शरीर से किसी को क्षति पहुंचाओगे तो क्षति होगी। जिस अंग से किसी को क्षति पहुंचाओगे उस अंग से क्षति होगी। ये हाथ में बहुत बल है ना, इस हाथ से दूसरे को तंग कर रहे हो, अगले जन्म में हाथ अपाहिज हो जाएगा। इसी जन्म में भी हो सकता है। हमने जीवन की घटनाएं देखी है। एक आदमी को पुत्र की तरह एक कंपनी के मालिक पाले थे, पुत्र की तरह उसको पाले थे। 12-13 साल की उम्र से अपने वो कंपनी में रह करके खूब दूध पिलाया खिलाया, पहलवान की तरह बना करके रखा था। अपने कंपनी में उसको कुछ नहीं, केवल बैठा रहो, खाली इधर उधर कर देता था और उसको वेतन मिलता था। आगे चल करके टेंडर का काम था, घाट का टेंडर था, बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती थी। मनिहारी घाट है ना कटिहार के पास। और कहते हैं कि दूसरे मालिक को जब मिल गया टेंडर, 25-26 साल के बाद दूसरे आदमी ने टेंडर ले लिया, तो पहले मालिक को, पहला मालिक ऑफिस में बैठा हुआ था, वो खाली नहीं कर रहा था कि हम नहीं जाएंगे। नया मालिक बोला कि हम आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे। जैसे वो बैठा के आपको वेतन देता था, खाली बैठे रहते थे आप घाट पर और आपको वेतन मिलता था, उसी तरह मैं भी आपको वेतन दूंगा। आप क्या करो, उनको ऑफिस से निकाल दीजिए, है ना। ये गए, जा कर के उस मालिक को कहा कि देखिए मालिक, घाट तो अब उसका हो गया, अब आप नहीं निकलिएगा तो आपको पुलिस निकाल देगी, इसलिए अच्छा है आप निकल जाइए। कहा कि नहीं, हम नहीं निकलेंगे, पुलिस आके हमको पहले निकाले। उसका कुछ टेक्निकल था उस तरह का, जो लग रहा था कि कानून में पुलिस को हम कागज़ दिखाएंगे तो पुलिस हमको नहीं निकालेगी, ऑफिस हमारे अभी कब्जे में है, कुछ ऐसा था उस समय। नहीं निकलेंगे कहा, तुम अभी चुपचाप रहो, पुलिस आएगी। कहा कि नहीं आप निकल जाइए। तो कहा नहीं हम नहीं निकलेंगे। ये क्या काम किया कि कुर्सी सहित उसको उठा लिया, मालिक को कुर्सी सहित उसको उठा करके ऑफिस से ले करके अब बाहर ले जाके रख दिया मालिक को। और जब उठा के बाहर ले जाके रख दिया कुर्सी सहित, तब मालिक उठ के खड़ा हो गया। आई लोग ऑफिस में जाके घुस गया, जो लोग थे नया वाला मालिक। ये जब उठ गए ऑफिस से निकल गए तो कुर्सियों उठा लिया जाके, दूसरा आदमी जो साथ का था और ले जा करके ऑफिस में रख दिया। वो मालिक कहा, कंपनी के मालिक ने कहा कि इन हाथों को हमने खिलाया था और हाथों में ताकत हमने तुझे दी थी, और इसी हाथ से तूने हमको उठा करके, मेरी ही दी हुई शरीर की शक्ति से तुमने हमको उठा कर ऑफिस से बाहर करके बेइज्जत कर दिया। भगवान अगर होगा तो एक दिन तुम्हारा ये हाथ बेकार हो जाएगा। और वो आदमी 12-13 साल के बाद उनको दाहिना तरफ पूरा लकवा ग्रस्त हो गए और हाथ काम करना बंद कर दिया। सच्ची घटना है। और उसी स्थिति में उनकी मृत्यु 2 साल के बाद हो गई। तो जिस अंग से पाप करोगे उस अंग को भगवान दंडित करेंगे, वैसा ही आपको बना देंगे। इसीलिए
मन से भी बुरा मत सोचो, वचन से भी बुरा मत करो। देखिए लक्ष्मण जी कैसा बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। लक्ष्मण जी बोले तो है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, लेकिन बोलना कैसा हुआ है सो तो देखिए। द्रौपदी बोली थी अंधे का पुत्र अंधा, कितनी गाली पड़ गई, वाणी का फल था ना वो। अंधे का पुत्र अंधा कह दी। बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। इसीलिए कहते हैं ज्ञान विराग कोमल मधुर वाणी में बोलते हैं। ये वाणी में बहुत बल होता है। इसलिए हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, अमिताभ बच्चन के पिताजी, मीठे बोल बोलियो, अल्फाजों में जान होती है, वाणी में भी जान है। इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। हिंदू लोग आरती करते हैं, उसी को सिख लोग अरदास कहते हैं, और उसी को मुसलमान भाई अजान कहते हैं। शब्द में ही ना अजान होता है ना, माइक से सुनते हैं ना, अल्लाह अकबर सुनते हैं ना, अजान होती है, शब्द में ही ना होता है, ये शब्द से ही होता है। तो कहा इसी से आरती, इसी से अरदास, इसी से अजान होती है। ये समुंदर के वो मोती है जिससे इंसानों की पहचान होती है। ये बोली अच्छी हो कि नहीं, बोलिएगा आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, लोगों की बोली सुन करके लग जाता है कैसे घर का बच्चा है, कैसे माता पिता है, कैसा परवरिश हुआ है, कैसे परिवेश में पला बढ़ा है। कोई पीठ पे जमीन का कागज लेके जाता है कि जमींदार का बेटा है, ऑफिसर का बेटा है, लेके जाता है? कोई लेके तो नहीं जाते हैं। सर्टिफिकेट एमए पास है कि बीए पास है, सर्टिफिकेट भी कोई छाती में लगा के ले जाता है क्या कि आगे टांग लिए हैं? आपकी बोली से पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अच्छे संस्कार के हैं कि कुसंस्कारी हैं, सब पता चल जाता है। बानी से किसी को ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। गुरु महाराज जी कहते थे बानी की ताकत तो देखो, बानी में कितना बल होता है कि अगर सेना का चीफ कहता है फायर, तो यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है, लोगों का मरना शुरू होता है, दुश्मन मरने लगते हैं, दोनों तरफ से फायरिंग हो गई, मर जाते हैं लोग। और वही कहता है स्टॉप फायरिंग, तो युद्ध बंद हो जाता है, लोगों का जान बचता है। तो वाणी है सब। इसलिए वाणी के दोष के कारण 90% झंझट घर में होता है, बोलने ही नहीं आता है लोगों को। बड़े से कैसे बात करें, बाप से कैसे बात करना है, माँ से, भाई से, पत्नी से, पति से, सास से, ननद से, मतलब आपको कैसे बोलना चाहिए ये आपको नहीं आता है, इसलिए झगड़ा घर में होता है। जिस आदमी को बोलने नहीं आएगा ना, देखिएगा हरदम उससे झगड़ा होगा, और लोग उससे बड़ा भागते भी हैं, कुछ करे ना करे, लेकिन बोलने का ढंग अगर नहीं है तो लोग कहेगा है उससे अलगे रहिएगा, कब क्या बोल देगा, बेइज्जत हो जाइएगा, है कि नहीं? तो बोलना, कौआ भी बोलता है, काँव काँव, और कोयल भी बोलती है, लेकिन कौए को कोई पसंद नहीं करता काँव काँव सुनना, और कोयल की सब सुनना चाहते हैं। तो वाणी है, बड़ा सोच करके बोलिए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसा बोलिए कि दूसरों को भी अच्छा लगे। बोले लखन मधुर मृदु वाणी। कोई मधुर और मृदु वाणी आती कहाँ से है? जब ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। ज्ञान वैराग और भक्ति का रस जब वाणी में मिलेगा, तब वाणी में कोमलता और मधुरता आएगी। तो मन से, वाणी से, शरीर से जो आप करेंगे वो आपको भोगना पड़ेगा। कोई आपका भोगने में साथी नहीं होगा। शेयर होल्डर डॉक्टर के पास पैसे से आपको भर्ती करा देगा, लेकिन पेट जब आपका चिरेगा तो दर्द कौन बांटेगा? वो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा कोई किसी का कर्म का सुख दुख का दाता नहीं, अपना है। इसीलिए
आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं और उसके फल भी आपको भगवान सुख दुख के रूप में देंगे। जैसा कर्म वैसा फल। तो क्या करो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान दीजिए। अपनी ओर निहार तुझे क्या परिपरारी, अपने ओर निहार करो, खुद देखो हम अपना कर्म कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं। लोग कहते हैं कि हम क्या करें भाई, हम क्या करेंगे, हमारा आदमी तो ढंग का नहीं है। आप अपना ढंग से चलिए, दूसरे का छोड़िए। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप के करनी बाप पुत को पुते मिलता, जोरू को जोरू खसम को खसम को मिलता। पत्नी का किया पत्नी, पति को किया पति को, बेटा को, बाप का किया बाप को। अपनी करनी साथ, नेकी बदी है संग संगिए जई हैं दोई। पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो हमारी करनी हम भोगेंगे, हमारा जो कर्म है हम निभाएंगे, कर्तव्य दूसरा नहीं निभाए उसका फल वो भोगेगा। जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आप अपनी करनी को ठीक रखो, दूसरा नहीं अपना कर्तव्य निभाए तो मत निभाए। तुम अपना तो कर्म ठीक रखो, तुमको उसका फल मिलेगा, उसको उसका फल मिलेगा। आज संजोग है, आपस में रिश्ते हैं, मौत आ जाएगी, एक झटके के साथ सब बिखर जाएगा। आपके साथ क्या जाएगा, कर्मान गो गच्छति जीव एकः। कर्म लेकर के जाओगे, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो बोए हो वो तुम्ही को भोगना और काटना होगा। ईश्वर का हुक्म, ईश्वर का आदेश, ईश्वर की व्यवस्था यही है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता है। तो क्या बोल रहे हो मन से, शुभ बोल रहे हो या अशुभ, अच्छा सोच रहे हो बुरा सोच रहे हो, दूसरों का भला सोच रहे हो कि दूसरों का बुरा सोच रहे हो। मन से अच्छा बुराई करो, वचन से अच्छी बात बोलो और शरीर से अच्छा ही कर्म करो जिससे भला हो दुनिया का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सब निरोग हो, किसी के जीवन में दुख न आए, ऐसा जिसके हृदय में भाव हो जाता है भगवान उसके जीवन में कभी दुख नहीं भेजते। तो अपने भाव को शुद्ध कीजिए, मनोभाव को शुद्ध कीजिए, वचन को शुद्ध कीजिए और अपने कर्म को शुद्ध कीजिए, सब शुद्ध कीजिए। दूसरा करे नहीं करे, बहुत लोग कहेंगे कि हम तो ठीके हैं बाबा, हम तो ठीके हैं, वही ठीक नहीं है। अरे आप ठीक रहिए। अच्छा वो कौन राम जैसा है, राम जैसा नहीं है तो नहीं है, आप बनिए ना जैसा बनना है। आप भरत बनिए, आपको मिलेगा उसका फल। विभीषण भक्त के रूप में जाने गए, रावण राक्षस के रूप में, एक पिता के विपुल कुमारा। तो अपने करनी को ठीक करना है। भैया क्या कर रहा है उससे तुमको नहीं कुछ भोगना है, तुम क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी ओर निहार, अपने कर्म को ठीक कीजिए। लेकिन यही आप सुन लिए कि कर्म तो अभी ठीक कर लिए, आप पीछे जो किए हैं जानते हैं, पीछे भी तो किए हैं, इस शरीर में भी कभी सब नहीं जानते हैं। और उसके पहले के जन्म का आप नहीं जानते हैं। कर्मों का ढेर जमा है, संचित है बहुत से कर्म, उसमें से कुछ मिला तो प्रारब्ध बन गया है, भोग बन के आ गया, और कुछ कर्म नए हो रहे हैं जिनका फल आगे मिलने वाला है। तो पीछे के कर्मों के ढेर हैं और अभी इस जन्म में कर्म हुए हैं और हमको आगे कर्म के फल से बचना है। तो क्या करना होगा, आप सुन रहे थे कि कर्म और उसका सिद्धांत कर्म मंडल में ही काम करता है, शरीर पर ही काम करता है। गुरु महाराज जी कहते थे भारत में बम फोड़ करके भाग गया अपराधी पाकिस्तान में, अजहर मसूद है ना, और एक कौन कौन है बम्बई वाला जो भागा हुआ है, तो वो सब पाकिस्तान में है। भारत सरकार क्या कर रही है उसके लिए, कुछ कर पा रही है? कर्म क्षेत्र से बाहर के अधिकार से क्षेत्र से बाहर चला गया है, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। उसी तरह कर्म का एक क्षेत्र है जहां पर जम का शासन चलता है,
जहाँ तक जम का क्षेत्र है वो जमराज का, जहाँ तक क्षेत्र है वो कर्म क्षेत्र है, और उसी में सुख दुख का भोग होता है। तो कर्म क्षेत्र के बाहर निकल जाइएगा तो आप भोग क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा, जम क्षेत्र से बाहर निकल जाइएगा तो कर्म फल आपको नहीं लगेगा। अब वो कर्म क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए, भोग क्षेत्र से बाहर निकलने का क्या उपाय है? जन्म जन्मांतर के पापों के संचित कर्म को भस्म करने का क्या उपाय है? भगवान शिव कहते हैं यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा चक्र सुषुम्ना शिवनेत्र बिंदु का ध्यान करता है और बिंदु ध्यान करके अपने आप को अंधकार से ऊपर उठा लेता है, पिंड से ब्रह्मांड की ओर कर लेता है, शरीर से आत्मा की ओर जिसकी गति हो जाती है, वो शरीर पर कर्म फल आता है उसको पता ही नहीं चलता है। गहरी नींद में है, आपके सिर में या पैर टूट गया, आपका दर्द करता है, डॉक्टर नींद का गोली दे देता है, आप सो जाते हैं, घाव भी शरीर में ही रहता है कि नहीं? पैर टूटा हुआ है, दर्द है, पर महसूस होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्द को महसूस करने वाला उस स्थान से निकल लिया। जागृत अवस्था में जीव यहाँ रहता है, आप पूरा शरीर में चेतन धार फैल जाती है तो इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है जीव को कि भाई दर्द यहाँ वहाँ हो रहा है। और जब वहाँ से चेतन धार सिमट गई, गहरी नींद में हृदय में जीव उतर जाता है तो चेतन धार अब नहीं है घुटना में, इसलिए घुटने का दर्द उसको महसूस नहीं हो रहा है। बिजली जब तक है सब, ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, बॉक्स भी काम कर रहा है, हॉर्न भी काम कर रहा है, अब बिजली चली गई सब बंद। उसी तरह चेतन धार जब कान में रहता है तो सुनते हैं, नाक में रहता है सूंघते हैं, जिह्वा में रहता है स्वाद चखते हैं, और जब चेतन धार सिमट के हट गई, बिजली कनेक्शन खत्म हो गया, तब बगल में कोई बात भी करेगा नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि जीव यहाँ से अपनी सारी चेतन की धारों को, ज्ञानमयी धारों को समेट करके नीचे चला गया है। तो ये नीचे वाला तो